हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे नीलांबर पीतांबर बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। पेपर का कोड है 203 और 2026 का ये क्वेश्चन पेपर है जो आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसमें आपका पीवाईक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। ये सजेशन देखिए बनता कैसे है, तो पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को स्कैन करके इसे तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस के टॉपिक और वैसे टॉपिक जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनको ऐड किया जाता है। और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूँ। अगर मैं झारखंड की बात करूँ तो नीलांबर पीतांबर, कोल्हान, सिद्धू कानू मुर्मू, विनोबा भावे, बीबीएमकेयू, रांची यूनिवर्सिटी, इन जगहों पे मैंने सजेशन दिया है और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए पेडागोजी ऑफ मैथ वाले क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाओगे, ये रहा आपका पेपर, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का पेपर है। पेपर का कोड है 203 और यहाँ से आप देख पाएंगे 2026 का ये क्वेश्चन पेपर। 24-26 का पेपर है, 1.5 घंटे का वक्त मिला था। फुल मार्क्स है 40 का, यानी कि 40 नंबर का। ग्रुप ए की बात करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, हर एक सवाल का जवाब देना जरूरी है। 10 एकम 10 यानी कि 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक एक नंबर के लिए। पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है, स्क्वायर रूट आपको निकालना है इसका। तो देखो, जब आप 125 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा, आपको रुकिए 1 सेकंड में करके दिखा देता हूँ, वेट अ मोमेंट। देखिए इसका जो रिजल्ट आएगा ये आ जाएगा, आप 25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 512। ठीक है, 512 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 125। ठीक है, ये आ गया रिजल्ट। अब देखो आप 512 जो है वो क्या है, वो है आपका जो, एक सेकेंड, ये 5 का क्यूब है। एक्चुअली यहाँ पे घनमूल होना चाहिए था मेरे हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने वर्गमूल दे दिया है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर क्यूब होना चाहिए था। ठीक है, तब ये 8 आता और एक सेकेंड, तब ये 8 आ जाता यहाँ पर और यहाँ पे आ जाता 5। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं बल्कि क्यूब रूट होना चाहिए था, इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा था। और इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दोगे तो रिजल्ट आपका ये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ साइन थीटा। साइन थीटा का अधिकतम और न्यूनतम जो वैल्यू है वो क्या हो गया? तो 1 और 0 के बीच में ये लाई करता है। -1 इसका अधिकतम वैल्यू क्या है? तो देखिए इसका नन ऑफ दीज मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू इसका 1 होता है और न्यूनतम वैल्यू इसका -1 होता है। इसके बीच में ये लाई करता है, तो यहाँ पे देखिए कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट होना चाहिए था। ठीक है, अब आगे देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन दिस इज। देखिए क्या बोला गया है, 3 का आपको जो है प्लेस वैल्यू बताना है। तो 3 यहाँ से ले आओगे, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, तो ये 3 लाख हो जाएगा। 3 पे 5 जीरो, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। आदेश देना किस पक्ष से संबंधित है, यानी कि गिवन डायरेक्शन इज रिलेटेड टू विच डोमेन। बात किसकी हो रही है? अफेक्टिव, साइकोमोटर और कॉग्निटिव की। कॉग्निटिव यानी कि आप ब्रेन से जो चीज़ों को देखते हो, अफेक्टिव आप भावनाओं में, इमोशन में देखते हो, और साइकोमोटर जिसका फिजिकल एक्टिविटी से रिलेशन हो, उसके बारे में बात की जा रही है। तो देखिए यह एक क्या है, यह एक क्रियात्मक साइकोमोटर है। किसी को आदेश देना क्या है? साइकोमोटर है। ऑप्शन 3 आपका इसमें आएगा। अगला है, द ओरिजिनेटर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड के जो है पिता कौन माने जाते हैं? तो देखिए किल पैट्रिक को मानिए आप, क्योंकि इनको पॉपुलराइज किया है। कहीं कहीं आपको जॉन डीवी भी आंसर मिलेगा। जॉन डीवी ने इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात की है, लेकिन किल पैट्रिक ने इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया और लर्निंग बाय डूइंग यानी कि जो कि प्रैग्मेटिज्म है, इसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया। सवाल नंबर 5, देखिए क्या बोला गया है, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। गणित शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका क्या है? लेक्चर मेथड बिल्कुल नहीं, लेक्चर मेथड से तो आप तो दिक्कत आ जाएगी, मैथमेटिक्स आप नहीं पढ़ा सकते हो। प्रोजेक्ट मेथड भी ठीक है, गेम बेस्ड लर्निंग भी ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबसे बेहतर तरीका क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। देखिए तीनों में से ये सबसे बेहतर है, इसलिए मैंने इसे चुना। अगला सवाल, व्हाट इज द रोल ऑफ मैथमेटिक्स टीचर। गणित शिक्षक की क्या भूमिका है?
प्रोवाइड नॉलेज, ज्ञान का आदान प्रदान करना, सही बात है। गाइडिंग करना, मार्गदर्शन देना, उसे सुविधा देना, और इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि हर एक चीज़ों को ध्यान में रखना। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन मैथमेटिक्स टीचिंग। गणित शिक्षण में समस्या समाधान का क्या महत्व है। अब देखिए इसके बारे में आपको बताना है कि ये क्या करता है। तो क्रिटिकल थिंकिंग को ये बढ़ाता है, ये भी अच्छी बात है, यानी कि छात्रों का आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करता है, सिद्धांत समझने में मदद करता है, ठीक है, बुरी बात तो नहीं है ये भी। छात्रों को वास्तविक जीवन के समस्या के समाधान में मदद देता है। आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि इनमें से सभी, सारी बातें सही जो है सही है और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से रखी गई है। व्हाट स्किल शुड अ मैथमेटिक्स टीचर हैव। गणित शिक्षक को क्या क्या कौशल आने चाहिए। सिद्धांत का नॉलेज, जो मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट है उसकी जानकारी होनी चाहिए, बिल्कुल। टीचिंग स्किल अच्छा होना चाहिए, शिक्षण कौशल बिल्कुल होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल। आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दी, यानी कि इनमें से सभी। अगला सवाल, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ इवोल्यूशन इन मैथमेटिक्स टीचिंग, यानी कि गणित शिक्षण में जो मूल्यांकन पद्धतियां हैं वो कौन कौन सी है। रिटन टेस्ट करा लो, ऑरल टेस्ट करा लो, प्रोजेक्ट करा लो, यानी कि इनमें से सभी। यानी कि लिखित परीक्षा से भी मैथ की परीक्षा ली जा सकती है, परियोजना कार्य के माध्यम से, और मौखिक परीक्षा से भी, इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ग्रुप बी में शॉर्ट टाइप के सवाल हैं, 5 दूनी 10 नंबर आपको मिलेगा। 2 सवालों का आपको जवाब लिखना है। पहला सवाल, हाउ डू यू प्रमोट द स्टूडेंट कॉन्फिडेंस फ्रॉम ज्योमेट्री कॉन्टेक्स्ट क्लैरिफाई। आप ज्यामिति सामग्री से छात्रों के आत्मविश्वास को कैसे बढ़ावा देंगे, स्पष्ट करें। सवाल नंबर 3, डिस्कस ब्रीफली द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ टेक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव। उद्देश्यों के वर्गीकरण के ज्ञानात्मक पक्ष का संक्षिप्त में वर्णन करें। अगला सवाल, पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड टू द टॉपिक सेट्स इन मैथमेटिक्स इन क्लास 8। कक्षा 8 में गणित विषय के प्रकरण सेट्स का शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण करें। सवाल नंबर 5, डिस्कस द रोल प्लेड बाय द पेडागोजी इन मैथमेटिक्स टीचिंग। शिक्षक के शिक्षण में शिक्षा शास्त्र द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका का वर्णन करें। बात करेंगे ग्रुप सी की, 10 दूनी 20 नंबर आपको यहाँ पे लाना है। सवाल देखिए क्या बोला गया है। 6ठा नंबर का सवाल, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्यभट्टा इन इंडियन मैथमेटिक्स। हो सकता है कि आपसे रामानुजन के कंट्रीब्यूशन से सवाल पूछ दे। 7वां सवाल, डिस्कस द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। गणित शिक्षण के लक्ष्यों और उद्देश्यों का आलोचनात्मक विश्लेषण पर चर्चा करें। अगला सवाल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लर्निंग बाय एक्सपोजिशन मेथड इन मैथमेटिक्स टीचिंग, डिस्कस इट्स मेरिट एंड डिमेरिट। गणित शिक्षण में प्रदर्शनी विधि द्वारा सीखना से आप क्या अभिप्राय है, इसके गुण और दोषों की विवेचना करें। अगला सवाल, हाउ विल यू कैरी आउट द पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ कंटेंट ट्रिगोनोमेट्री इन क्लास 8, डिस्क्राइब। आप कक्षा प्रकरण त्रिकोणमिति का शैक्षणिक विश्लेषण कैसे करेंगे, वर्णन करके बताएं। पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का ये पेपर था। और मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में, और सजेशन अगर आपको चाहिए तो 199 रुपये में ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।